सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर चैट करके व्यापारियों को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए हड़पने की वारदातों में लिप्त हनी ट्रैप गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 दिन पहले एक व्यापारी को एक लड़की के जरिए प्रेम जाल में फंसाया और किडनैप कर 1 लाख रुपए हड़प लिए। उद्योगनगर निवासी युवती फेसबुक पर चैटिंग करके व्यापारियों को फंसाती है। आरोपियों के साथ मिलकर किडनैप कर लाखों रुपए हड़प लेती है। युवती पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। आरोपी असलम खान, मुजम्मिल खान और चेतन जांगड़ बोरखेड़ा इलाके के निवासी हैं। आरोपियों से कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में युवती के शिकार अन्य लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके साथ भी ऐसी वारदातें हुई है तो वो भी मुकदमा दर्ज करवाएं, ताकि हनी ट्रैप गैंग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अलवर के नौगांवा में पुलिस दबिश के दौरान हुई बच्ची की मौत के बाद जहां सियासत गर्म होती नजर आ रही है, तो वहीं इस मामले में अब पुलिस भी यू टर्न मारती नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि वो उस घर में गई ही नहीं थी। मामले में जब मौके के हालात देखे तो पुलिस ने बिना दरवाजे के घर में रसोई के रास्ते से दबिश दी। उस कमरे के हालात भी उन बयानों पर खरे उतर रहे हैं जो पीड़ित ने कहे हैं। हूं कि पुलिस इस बात को खुद ही जब मान रही है, पुलिस ने खुद ने, अगर वो पुलिस ने दबिश नहीं दी तो क्यों तो उनसे कागज पे लिखवाया गया? क्या फिर पुलिस को ऐसी जरूरत क्या पड़ रही थी? एसपी साहब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम नहीं गए। जब नहीं गए, जब इन ये मुलजिम ही नहीं है, तो इन्होंने 302 में मुकदमा दर्ज क्यों किया? हमने बाकायदा उनसे कहा है एडिशनल एसपी से कि आप बताएंगे कौन कौन वहां गए थे, तो इन्होंने खुद ने बताया। खुद ने इन्होंने उनको 5 को बाहर वो लाइन हाजिर किया है, 2 के खिलाफ मुकदमा 302 का दर्ज किया है। अब ये इस बात को कैसे कह सकते हैं ये कि हम नहीं गए वहां? अलवर के नौगांवा थाना अंतर्गत रघुनाथगढ़ में एक पुलिस दबिश के दौरान बच्ची की मौत मामले में आज 3 दिन बाद पुलिस ने इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि इस घर में पुलिस द्वारा दबिश नहीं दी गई, जबकि प्रथम दिन जब आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, उस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का दावा था कि एक ग्रेड लोकेशन थी, उसके आधार पर पुलिस गई। इमरान, क्या वो पूरा घटनाक्रम रहा? कहाँ से पुलिस ने एंट्री की थी? कमरे क्या हाल थे उसके? वो सर कमरा बंद हुआ पड़ा था मेरा, तो ये डंडा पे के पुलिस वाले कूद के ही नहीं आए थे 5-6। कहाँ एक बच्ची चोरी थी, आप बता सकते हैं तो? हाँ जी। ये चारपाई पे बच्ची सोई पड़ी थी और इसकी मम्मी आगे लगी हुई है, हाँ ये बेड के टच थी। तो मैं बेड पे लौटा हुआ था, तो एक पुलिस वाला यहाँ के बढ़ा, बाकी पुलिस वाले यहाँ के चढ़े। बच्ची तो इस पे सो रही थी। बच्ची इस पे सो रही थी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो चारपाई है जिस पर बच्ची सो रही थी, ये बिल्कुल यहाँ सटी हुई थी और पुलिसकर्मी का इनका दावा है कि पुलिसकर्मी इस पर चढ़ करके इसको, इमरान को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़े। उस दौरान बच्ची यहाँ सो रही थी, उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। और सबसे बड़ी है कि जो इस घर का मुख्य दरवाजा है, इस मुख्य दरवाजे से पुलिस ने एंट्री ना करके ये रसोई है जिसमें से एंट्री की है, जिसकी दीवार ये टूटी हुई है, यहाँ से पुलिसकर्मियों ने पूरा यहाँ से दावा बोला। और बताया जा रहा है कि जो 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं वो इस घर में आए हैं। और इनसे जानते हैं महिलाएं कितनी थी उस टाइम इस घर में? पूरा ये इतना बड़ा घर दिख रहा है, कितनी महिलाएं उस टाइम घर में मौजूद थी? 5 ही 5 महिलाएं। जी। कौन कौन थी वो? आपकी पत्नी थी और कौन कौन थी? एक मेरी पत्नी थी और मेरे 4 भाई हैं, उसकी पत्नी थी। अच्छा, जी 4 भाइयों की पत्नियां थी। जी। कहाँ है वो? यहीं मौजूद है अभी? हाँ, क्या आप लोग मौजूद थे पूरी पुलिस के साथ? महिला पुलिसकर्मी कितनी थी? पुलिस तो 2 गाड़ी आई, घर के नहीं है ना, तो घर में बड़ा जन 3 बड़ा जन 2 बड़ा घर में है ना। और पुलिस थी नहीं थी? ना लेडीज कोई नहीं, लेडीज पुलिस कुछ नहीं है। और ये वो सभी महिलाएं यहाँ मौजूद थी। करीब 5 महिलाएं इस घर में पूरे में मौजूद थी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी एक भी उस दबिश के दौरान मौजूद नहीं थी। पूरे इस घटनाक्रम को लेकर के अब सियासी जो अटकलें हैं वो लगातार तेज है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है जो आज यहाँ आया है और पूरी घटना स्थल का जायजा लिया है, और वो अब इस मामले को लेकर के आंदोलन की बात कर रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो पुलिस दबिश के दौरान 1 महीने की बच्ची की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर पहुंचा। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित प्रतिनिधिमंडल के लोग पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि आज कमेटी आई है। उन्होंने कहा कि कन्याओं को पूजा जाता है, लेकिन राजस्थान की पुलिस उनको कुचल कर मार रही है। ये शर्म की बात है। तो ये बड़ी एक शर्म की बात है, सरकार के लिए भी शर्म की बात है। हम ये नहीं कह रहे आप पकड़िए ना, जो असली मुजरिम उनको पकड़िए ना,
पकड़िए, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस तरह से महिला और बच्चियों को टारगेट करना, एकदम से आना घर के अंदर, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं और एक बच्ची की डेथ हो जाती है और फिर उनको कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो घर में जब माँ सो रही है तो बच्चे तो होंगे ही होंगे ना उस घर में, परिवार में। अलवर में पारिवारिक कलह में एक शख्स के जान देने की खबर आ रही है। पत्नी से झगड़ा होने के बाद खुदकुशी की विवाह समारोह में शामिल होने पत्नी बिहार गई थी। पत्नी फोन से बार बार ये विवाह समारोह में शामिल होने बिहार गई थी पत्नी, जिसके बाद पारिवारिक कलह में एक शख्स ने जान दे दी है। बताया जा रहा है कि विवाह समारोह में जो पत्नी थी वो बिहार गई हुई थी। वहीं भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र में ट्रेन में गिरने से एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक अपने पिता की 2 दिन पहले ही मौत होने पर सूरत से वापस अपने घर ट्रेन से अमेठी आ रहा था। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर है। वैशाली नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों की ठगी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तंत्र विद्या के नाम पर ये लोगों से ठगी करते थे। दिव्यांग से पूजा पाठ के नाम पर 20 लाख की ठगी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 20 लाख की ठगी, दिव्यांग से पूजा पाठ के नाम पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जयपुर में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लाखों की ठगी का पर्दाफाश किया है। वहीं जैसलमेर के पोखरण के सांकड़ा थाना में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। तो नशे की हालत में दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पोखरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दोस्त था जिसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में जो आरोपी दोस्त था उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ओसिया में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग का इंजीनियर और एक दलाल गिरफ्तार हुए हैं। 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बिजली की वीसीआर नहीं भरने के बदले मांगे 5,000 रुपए। तो 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। बिजली की वीसीआर नहीं भरने के बदले 5,000 की रिश्वत मांगी थी। ओसिया में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग का इंजीनियर और एक दलाल गिरफ्तार हुए हैं। 5,000 की रिश्वत ली जा रही थी वीसीआर नहीं भरने की एवज में, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। बिजली विभाग का एक इंजीनियर और एक दलाल इसमें शामिल है, जिसे गिरफ्तार किया है। 5,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई और ये कार्रवाई करते हुए ओसिया में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां एसीबी ने खेतोलाई में की कार्रवाई। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की सेवाएं समाप्त कर दी है। सीएमएचओ राजेंद्र पालीवाल ने जारी किया आदेश। चिकित्सा विभाग में अनुबंध पर कार्यरत थी आरोपी। 1700 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। जैसलमेर से बड़ी खबर, 1700 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई थी। एसीबी ने खेतोलाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीएमएचओ राजेंद्र पालीवाल ने आरोपी की सेवाएं समाप्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। चिकित्सा विभाग में अनुबंध पर कार्यरत थी आरोपी, जिसे 1700 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था और तुरंत प्रभाव से सेवाएं समाप्त करने के जो आदेश है वो सीएमएचओ की तरफ से दे दिए गए हैं।